मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सत्पथातुरं भविष्य सब दुख के कारण मिथ्या भाव। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ अपना विषय चल रहा है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। उसके अंदर एक डायरी है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत उसका क्या मिसिंग है, वो पूरी बात बताते हुए कि द्रव्य पर्याय स्वरूप को भली भांति नहीं जानता। अब ऐसी अज्ञानता मोह के कारण इसकी क्या प्रवृत्ति होती है, वो विषय अपना यहाँ पे चल रहा है। तो कह रहे हैं शास्त्राभ्यास को निरर्थक ठहराता है। तो उसके पूरे उन्होंने लॉजिक दिए। जब मुनिराजों को ज्ञान ध्यान तपो रखता है, तो फिर तुम्हारा कैसे बात बने। तो कह रहे हैं कि शुद्ध में रह नहीं सकते उतने अधिक टाइम, और शास्त्र अभ्यास को निरर्थक कहते हो। तो चारित्र के तो 3 ही काम है, या तो शुद्ध या शुभ या फिर अशुभ। तो जहाँ शुद्ध और अशुद्ध, शुभ और शुद्ध नहीं होंगे तो एक अशुभ भाव बचा। तो तेरा उपयोग इतनी देर कहाँ रहता है। ऐसी बात करके वो कह रहे हैं शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। ठीक है, इतनी बात हुई। अभी देखो, अब चर्चा आगे बढ़ाने से पहले कल प्रश्न आया है कि जो बात आई थी ना कि पर्याय तो अपने षटकारक से होती है, और द्रव्य में कार्य होता ही नहीं। जहां कार्य होता है वहां 5 समवाय और षटकारक लागू पड़ते हैं। द्रव्य गुण में कार्य होता नहीं, इसलिए वहां पर 5 समवाय और षटकारक लागू पड़ते नहीं। द्रव्य के अंदर अपन ने समयसार जी के परिशिष्ट में जब शक्तियों का स्वरूप देखा था, तो वहां बात आई थी कि द्रव्य में षटकारक की शक्तियां हैं, परिणमन नहीं है। उस शक्ति का परिणमन कहाँ होता है, पर्याय में। ठीक है, तो ऐसी बात आई। तो अब देखो, पहले षटकारक के नाम देखते। षटकारक के क्या क्या नाम है। तो कर्ता, कर्म, अपादान, करण, पहले करण, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान और अधिकरण। फिर से कर्ता, कर्म,
करण, अपादान, संप्रदान और अधिकरण। इनका क्या अर्थ होता है? तो जो कार्य करे उसको कर्ता कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा है इसलिए स्टार्टिंग में ले रहे हैं और पूरी तरह से समझना। हालांकि समय सार जी के कर्ता कर्म अधिकार के समय ये चर्चा आई थी, तब बहुत लोग नहीं थे। ठीक है, कर्ता मतलब जो कार्य करे सो कर्ता। ठीक है, और कर्म कहो या कार्य कहो, कर्म कहो या कार्य कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो कर्म, कर्म मतलब कार्य, कर्ता का कर्म वो कार्य है। दो बातें हो गई। करण कि वो कार्य किस साधन के द्वारा हुआ, साधन क्या है। ठीक है, साधन, करण। एग्जाम्पल ले लो कि हमें इंडिया में 100 किलोमीटर जाना है, तो साधन गाड़ी हो सकता है, अपनी खुद की गाड़ी। यूएस जाना है तो गाड़ी से, तो एरोप्लेन चाहिए, तो एरोप्लेन करण है, साधन है। ऐसे लगा लेना समझने के लिए। ठीक है, करण। अब अपादान, अपादान मतलब मैं से, किस में से कार्य हुआ, किस में से। ठीक है, मैं से। संप्रदान मतलब के लिए, किसके लिए काम हुआ, ये कार्य किसके लिए हो रहा है, संप्रदान। अधिकरण मतलब किसके आधार से। ऐसे कोई भी कार्य होने में ये षट कारक लागू पड़ते हैं, बिना षट कारक के कोई काम नहीं होता, दुनिया का कहो या पारमार्थिक कहो। ठीक है, अब षट कारक दो तरह से लागू पड़ते हैं, डायरेक्ट कहते हैं दो तरह से होते हैं, एक भिन्न षट कारक और एक अभिन्न षट कारक। ठीक है, जहां भिन्न षट कारक की बात आएगी तो वहां समझना निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है। बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं ना, तो भिन्न षट कारक मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान, और अभिन्न षट कारक एक ही द्रव्य के अंदर घटित होते हैं। असली में तो एक ही द्रव्य के अंदर घटित होते हैं, ये असली बात है। और उससे भी असली एक और बात है अभिन्न षट कारक में भी, क्या कि पूरे षट कारक पर्याय में घटित होते हैं। तीन बातें हो गई, भिन्न षट कारक, अभिन्न षट कारक और पर्याय के षट कारक पर्याय में। ये सुपीरियर मोस्ट बात है, अल्टीमेट बात है ये, ख्याल में आई बात, ये अल्टीमेट बात है। द्रव्य में ही घटित होते हैं, ये वाली बात आपको पर से निरपेक्ष करता है, ये वाली बात पर से निरपेक्ष करेगी। हर बात का प्रयोजन चाहिए, ये वाली बात क्यों कही जा रही है, हम भिन्न षटकारक क्यों समझें, अभिन्न षटकारक क्यों समझें, और पर्याय के षटकारक क्यों समझें। कोई भी बात हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके पीछे यदि प्रयोजन लेके चलोगे ना तो बहुत बड़ी ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारा हमारा पर्पज अकेला नॉलेज इकट्ठी करना नहीं, हमारा पर्पज प्रयोजन साधना है। जिसको नास्ति से बोलो राग आदि का अभाव हो, और अस्ति से बोलो तो शांति हो। इसमें से बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच निकलेगी षटकारक में, गजब की एकदम। ठीक है, तो षटकारक दो तरह से, भिन्न षटकारक और अभिन्न षटकारक। ठीक है, अब देखो भिन्न षटकारक का प्रयोग, देखो प्रयोग, हमको चाहिए घड़ा,
जिनवाणी में घड़े का उदाहरण दिया है, तो घड़ा का कर्ता कौन है? तो बोलेंगे कुम्हार। भिन्न षटकारक के अंदर क्या बोलेंगे? कुम्हार घड़े का कर्ता है। ठीक है। अब हमें ये वाली बात सुनी कि हमें घड़े लेने हैं भैया, कहाँ जाए? कि सुनार के यहाँ, कपड़े वाले की दुकान पे। तो भिन्न षटकारक भी जो व्यवहार न है, वो हमें अनंत भटकन से बचाता है। एक बार सत निमित्त का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? भिन्न षटकारक। भाई सम्यक दर्शन होएगा, हमें सम्यक दर्शन चाहिए, तो कहाँ जाए? सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु के पास, कुदेवों के पास नहीं। सत निमित्त कौन बनेंगे? जब भी सम्यक दर्शन होएगा तो निमित्त कराएंगे नहीं, लेकिन सत निमित्त कौन होंगे? वीतरागी, सर्वज्ञ, देव, गुरु, शास्त्र। ठीक है, सच्चे देव शास्त्र गुरु, ऐसा। तो अब कुम्हार घड़ा बनाता है। ठीक है, एक बात हो गई। तो ये कुम्हार हो गया कर्ता। कर्म क्या है? कर्म कार्य, घड़ा, घड़ा लेने जा रहे हैं ना, घड़ा क्या हो गया? कुम्हार का कर्म। कर्म कहो कार्य कहो एक ही बात है। तो उसने घड़ा किस में से बनाया? किस में से? में से शब्द आएगा। ठीक है, सॉरी, पहले करण साधन, करण किस किस साधन से? तो उसका वो चाक दंड वगैरह सब होते हैं ना, डंडा चाक वगैरह, ये क्या हो गया? करण। रोटी बनाने के लिए करण कौन है? चकला, बेलन, तवा, है ना, ये करण। किस में से? तो मिट्टी से बनता है ना, तो मिट्टी में से। या टोकरी में मिट्टी रखी थी, टोकरी की मिट्टी में से, ये क्या हो गया? अपादान। किसके लिए कुमार ने घड़ा किसके लिए बनाया? पैसे कमाने के लिए। किसके लिए? पानी ठंडा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। समझ आई बात? दूसरों के लिए बनाया तो पैसे कमाने के लिए, अपने लिए बनाया तो पानी ठंडा करने के लिए। अभी राग की बात आगे करेंगे। ठीक है, ये भिन्न षटकार की बात चल रही है। किसके आधार से? तो जमीन के आधार से, पृथ्वी के आधार से। क्लियर हो गई बात? अब जिन शासन ये कहता है सर्वज्ञ देव विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विश्व में, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक अपने सूक्ष्म केवल ज्ञान से देखकर बता रहे हैं। उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा? कि ये घड़ा कुम्हार ने बिल्कुल नहीं बनाया। कुम्हार तो निमित्त मात्र था। तो उन्होंने इतना बड़ा सिद्धांत बताया भगवान ने, कि यदि कुम्हार करता हो तो फिर कुम्हार घड़े बनाता रहेगा, ऑफिस नहीं जा पाएगा, रोटी नहीं खा पाएगा, फिर नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि कुम्हार करता हो तो कुम्हार को घड़े के भीतर पसरना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता कर्म का व्यापक संबंध होता है। ये दो अड़चना आएंगी। घड़े में कौन पसरा है? कुम्हार की मिट्टी। ख्याल में आई बात? तो घड़े में तो मिट्टी पसरी है। और गजब की बात, अब कुम्हार को असमान जाति द्रव्य प्रयास से देख रहे, है ना। अब कुम्हार में ही दो चीजें हैं,
एक जीव और एक शरीर। अब वहीं पे आ जाओ, पहले बंद अधिकार वाली बातों पे। इस शरीर ने बनाया है, तो वो जीव है, वही शरीर को नहीं छूता, अत्यंत अभाव है। तो शरीर घड़े को कैसे छुएगा? ये घड़ा बना कैसे? सूक्ष्मता से उनने ऐसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा भगवान ने। कैसे बनाएगा? जो कुम्हार के हाथ बोलेंगे ना असमान जाति द्रव्य पर्याय से, तो हाथ ने घड़ा नहीं छुआ और आत्मा ने शरीर नहीं छुआ। कौन से एग्जाम्पल से? हमेशा याद रखने चाहिए एग्जाम्पल। सेटेड, दूध उबालने के बाद प्लेट ढकी, ऊपर वाटर ड्रॉपलेट आई, वो एकदम ट्रांसपेरेंट थी, पानी ने दूध को छुआ नहीं। छूती तो वो भी वाइटिश होती। चीनी और पानी का दृष्टांत लगा लो, पानी ने चीनी को छुआ नहीं। ठीक है, बोलिए, पूरी हो जाए चर्चा। बोलो, अच्छा बोलो, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कुछ नहीं, चलो, ख्याल में आई बात। तो फिर ये कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बन रहा है? तो कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान कह रहे हैं, कुम्हार का योग और उपयोग निमित्त है, शरीर नहीं। शरीर भी है, उसका परिणमन भी निमित्त है, लेकिन शरीर का परिणमन कब होएगा? जब कुम्हार की परिणति में एक भाव उत्पन्न होएगा, क्या मैं घड़ा बनाऊं, तब उसका योग और उपयोग। योग मतलब समझ लो, योग उपयोग मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र। योग उपयोग को सरल भाषा में क्या समझो? ज्ञान, ज्ञान चारित्र की परिणतियां, विकल्प उत्पन्न हुआ है ना, कि मैं घड़ा बनाऊं, और वहां श्रद्धा है, मैं घड़ा बना सकता हूँ। सम्यक दृष्टि है तो मैं घड़ा नहीं बना सकता, तो भी विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो योग उपयोग वहां पर ऐसा लागू पड़ रहा है। अब जब योग उपयोग नहीं हो उसका कुम्हार का, तब घड़ा नहीं बनेगा। सिंपल, ख्याल में आई बात। तो कह रहे हैं कि कुम्हार निमित्त मात्र है, उसमें आत्मा और शरीर दोनों घटित कर लो। जब योग उपयोग है तो शरीर की क्रिया वैसी होगी निमित्त रूप से, और शरीर की क्रिया वैसी होगी तो उधर घड़े की क्रिया होगी। तो ऐसे आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। तो कुम्हार की नास्ती करते हुए भगवान कह रहे हैं कि कुम्हार करता नहीं है, मिट्टी घड़े का करता है। क्या बोला? घड़े का कर्ता कौन है? मिट्टी। तो मिट्टी है द्रव्य और घड़ा है पर्याय। तो उस पर्याय का कर्ता कौन है? कि वो ही द्रव्य। भिन्न द्रव्य, कि भिन्न द्रव्य का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बस, वास्तव में मिट्टी ही कर्ता होकर घड़े रूप परिणमित हुई है। तो अभिन्न षटकारक में क्या लगाएंगे? मिट्टी कर्ता। मिट्टी का कार्य क्या? घड़ा। करण साधन कौन? कि मिट्टी। सब में मिट्टी लागू पड़े, कुम्हार के स्थान पर मिट्टी। किसके लिए मिट्टी ने घड़ा किसके लिए बनाया? कि अपने लिए। किस में से? कि द्रव्य में से। मिट्टी के द्रव्य में से। किसके लिए? कि अपने लिए। कोई कार्य पर के लिए होता ही नहीं। राग हुआ किसके लिए? अपने लिए। सम्यक दर्शन हुआ किसके लिए? अपने लिए। किस में से? कि द्रव्य में से। कर्ता कौन? कि द्रव्य। कि देवशाय गुरु के निमित्त। ख्याल में आई बात। ऐसे ऐसे बोलेंगे समय सार जी में
आचार्य देव कह रहे हैं, ओहो, मेरे स्वानुभव का जन्म किससे हुआ? आगम के सेवन से हुआ, देव की कृपा से हुआ, उनकी भक्ति से हुआ। इसका मतलब भिन्न भिन्न षटकारक निमित्त का ज्ञान, सत निमित्त का ज्ञान। ख्याल में आई बात? ऐसा वर्तमान योग में भिन्न षटकारक की बहुत सारे एग्जाम्पल है। सम्यक दर्शन कैसे हुआ? कि दर्पण देखा, तो दर्पण तो पहले भी देख रहे थे। सम्यक दर्शन कैसे हुआ? कि तारा टूटा। सम्यक दर्शन कैसे हुआ? नीलांजना मर गई। वैराग्य कैसे हुआ? नीलांजना मर गई। नेमी कुमार को वैराग्य कैसे हुआ? कि वो पशुओं को रोते देखा। तो ये निमित्त का ज्ञान कराते हैं। पशुओं को पहले कभी नहीं रोते देखा, तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। कभी भी पशु देखेंगे तो वैराग्य होगा, तो मिथ्या दृष्टि को तो नहीं होता। इसलिए भिन्न षटकारक मतलब निसत निमित्त का ज्ञान, बस। वो कर्ता होकर कार्य नहीं कराता। तो फिर वैराग्य कैसे हुआ? कि आत्मा से। वैराग्य रूप परिणमित कौन हुआ? कि आत्मा। ये वैराग्य किसका कार्य है? कि आत्मा का, देवशागुरु का नहीं, सितारे का नहीं, नीलांजना का नहीं, उन सबकी नास्ती हो गई। द्रव्य परिणमित होता है अपनी पर्याय रूप। यहाँ पर किसकी स्थापना हो गई? प्रमाण की। अन्य सबका निषेध। तुम क्यों रो रहे? कि उनने गुस्सा दिलाई। ख्याल में आई बात? नहीं, तुम ही क्रोध रूप परिणमित हुए, तुम ही शोक रूप परिणमित हुए। भिन्न द्रव्य क्रोध नहीं कराता, भिन्न द्रव्य राग। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो आत्मा ही कषाय रूप परिणमित होती है, आत्मा ही वीतराग रूप परिणमित होती है। कोई दूसरा वीतरागी नहीं बनाता और कोई दूसरा रागी नहीं बनाता। तो किसकी जिम्मेदारी आएगी? अपनी आ गई। ये पर को दोष देता था, तो अभिन्न षटकारक में पर के दोष मिटते हैं, पर की डिपेंडेंसी मिटती है। सम्यक दर्शन कैसे हुआ? कर्म के उपशम से। जीव परिणमित हुआ है अपने उपादान से। निमित्त की उपस्थिति मानते हैं, कर्ता नहीं मानते। षटकारक का कर्ता नहीं मानते, निमित्त मानते हैं। तो सारे षटकारक कहाँ लग जाएंगे? द्रव्य में। किसके लिए? अपने लिए। किसके आधार से? अपने आधार से। ठीक है। अब वो समस्या फिर से आएगी कि यदि द्रव्य करता है तो कभी रोना, कभी गाना, कभी क्रोध, कभी पूजा, कभी पाठ, कभी ये अलग अलग पर्याय क्यों हो रही है? द्रव्य तो सदा एक ही है। मिट्टी से घड़ा ही घड़ा क्यों बनता है? कुल्हड़ भी बनते हैं, सकोरा भी बनता है, दीपक भी बनता है, सेठ भी बनते, सेठानी भी बनते, हाथी बनते, घोड़ा बनते। द्रव्य एक रूप है तो पर्याय एक रूप होनी चाहिए। तो पर्याय अदल बदल क्यों रही है? ख्याल में आई बात? तो बताया कि द्रव्य तो निष्क्रिय है, कूटस्थ है, पर्याय का कर्ता पर्यायी है। ख्याल में आई बात? ये है सुपीरियर मोस्ट अल्टीमेट। क्यों? सम्यक दर्शन नया प्रकट हुआ, तो फिर द्रव्य अनादि से है, तो सम्यक दर्शन अनादि से होना चाहिए। हेतु है ना उसके। अब भिन्न षटकारक ने सत निमित्त का ज्ञान कराया, अभिन्न षटकारक ने प्रमाण में पहुंचाया, पर के दोषारोपण की, पर की डिपेंडेंसी की बुद्धि छुड़ाई। ख्याल में आई बात? और ये अल्टीमेट ने द्रव्य और पर्याय से भेद ज्ञान कराया, त्रिकाली ध्रुव तक पहुंचाया।
ख्याल में आ रही? ये लाभ है इनके, प्रयोजन की सिद्धि। और हेतु है, जो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग वहां पे बन रहा है कुम्हार और घड़े का, ऐसे ही नित्य कर्तृत्व का प्रसंग बनेगा द्रव्य और पर्याय का, कि द्रव्य सदा है और पर्याय तो सदा नहीं है। तो द्रव्य में से सदा, अगर एक बार मिथ्या दृष्टि हुआ ना और द्रव्य करता है तो भी मिथ्या दृष्टि बना रहेगा, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। अगर एक बार क्रोध उत्पन्न हुआ तो बस क्रोध ही होता रहेगा, तो पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि द्रव्य एक जैसा है तो पर्याय एक जैसी होनी चाहिए। पर्याय हो रही रंग बिरंगी, कभी तीव्र कषाय, कभी मंद कषाय, कभी वीतरागता। इसका मतलब क्या है कि पर्याय अपने षटकारक से होती है और क्रमबद्ध होती है। मिट्टी वही की वही है और घड़ा बन रहा था, और कुम्हार का योग उपयोग भी घड़ा बनाने का ही था। बनते बनते जैसी चाक से उतारा बिखर गया। बनाना चाह रहे थे घड़ा, बन गई सुराही। नहीं होता? कितनी बार चर्चा होती है, कल क्या बना है, क्या बना है? कल ऐसा करो, अरहर की दाल बना लो। आज क्या बना है? अरहर की दाल। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ही हो गई। और डब्बे निकालने जाए, अरे अरहर छोड़ो, परसों ही तो खाई थी, अरे मूंग की दाल बना ले रहे। परिणमन किसका होना है? मूंग की दाल का। वो किसी के बस में है? अभी षटकारक से अगर पढ़ाई करोगे तो दोष नहीं। अपने मन की बनाती रहती हैं, हमारे मन की नहीं। फिर पूछते क्यों हो? पूछा तो हमने ये बताया और बात हमारी नहीं मानी। भैया कौन किसको परमा दे? ये तो शांति के मंत्र हैं। और तुमने नॉलेज तो इकट्ठी कर ली, हाँ षटकारक का पेपर हुआ 100 में से 100 नंबर, और घर में झगड़ा कर रहे, षटकारक को स्वीकार नहीं कर रहे। बोलो काय के लिए पढ़े थे षटकारक? नंबर के लिए। नंबर से क्या हो रहा है? ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब वो दाल धोने भी चले तो उसमें से 2 दाल गिर गई धोते धोते। देखो आप जब ये काम करोगे ना तो आपको वो चीजें याद आएंगी, अपने धारणा ज्ञान में लोगे, इससे प्रसन्न रहोगे। इस चर्चा को सुन के कितनी सुंदर बात है, कितनी स्वाधीनता की बात है। अब 2 दाने गिर गए, क्यों गिर गए? उनका परिणमन नहीं होना था। अब पागल क्या बोलेंगे? पागल, हाँ ऐसा तो गिरा दो और बोलो परिणमन नहीं होना था। ये कौन बोलेगा? मिथ्या दृष्टि पागल। ये कौन गिरा दे? कौन गिरा दे? भाई जी बोलते ना, कितनी समझदार महिला है, कितनी समझदार। और उसको रसोई में काम करते करते 50-60 साल हो गए। गारंटी करो इससे दूध कभी नहीं उफनेगा, गारंटी दिलवा। हर रोटी फूलेगी, गारंटी है। फिर बहाने पे सीखेंगे नहीं। अरे सही बात है, मैं तो अगर ये सीखेंगे नहीं, बहाने लगाएंगे। अरे वो तो हम उधर देख रहे थे, अरे वो तो घंटी बज गई थी इसलिए जल गई। सीखेंगे नहीं, बहाने लगाएंगे तो बहते रहते 4 गति में। बहाने लगाने वाले 4 गति में बहते रहते। और यहाँ से नक्की करेंगे, निर्णय करेंगे तो झगड़े का काम ही नहीं बचेगा। अब दूध निकल गया, ठीक पड़ा, ठीक है। और देखो आर्ट ऑफ लिविंग बताएं, जिससे जो जो मिथ्या दृष्टि होता है ना, जो अपने को कर्ता मानता है, कोई गलती हो जाए वो तो पहले से ही रिग्रेट करता है। वो तो पहले से ही दीन हो जाए, अरे दूध बन गया, अरे दूध निकल गया, दूध निकल गया, दूध निकल गया। वो तो पहले से ही मरा जा रहा है कर्ता बुद्धि से।
अरे मेरे से मर गया, अरे वो जीव मर गया, जीव मर गया, मेरे से ही मर गया। वो तो पहले ही मरा जा रहा है, और तुम और दो मिला के उसमें दो धमाके। अरे अवयदान दो भैया जीवों को। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो तुम्हें तो नहीं लगी, अक्ल नहीं है, देख के नहीं करते। पहले से कहते हैं मई खड़े रह करो, 2 बर्तन में कर लो, 4 में कर लो, पूरी पतीली नहीं भरो, थोड़ी भरो, ज्यादा भरो। समझ में आ रही बात? कितने राग द्वेष के खड़े करते हैं, किसके लिए? संप्रदान किसके लिए? दूध के लिए, बिटिया के लिए, अपने लिए। किसके लिए वो सारा राग? किसके लिए? पर के लिए तो अकिंचित कर है, तुम्हारे लिए अनर्थकारी है। तो लाइन याद कर लेंगे, एप्लीकेशन नहीं करेंगे। ख्याल में आ रही है बात? अब वो जो रिग्रेट कर रहा है ना, उसको उठा दो, कोई बात नहीं, जीवा करता है। ये है जिन शासन। और एक और होशियारी चलती है, एक और पता है क्या? एक और, कि जो तीव्र कषाई होता है ना, वो झगड़ा करेगा पलट के, तो क्या हमने जानबूझ के गिरा दिया क्या, चिल्लाते रहते, उससे कुछ नहीं बोलेगा, बस देखेगा करता ही उसको, और जिसके ऊपर चल जाए उसको पीटो। समझ में आ रही है बात? ये भी देखने में आती है चीजें। अरे प्रभु, सबको या करता देखो, व्यवहार बदलो नहीं, कषायों के अनुसार व्यवहार नहीं करो, वस्तु स्वरूप के अनुसार व्यवहार करो। बड़े लोग हैं, उनसे पतीले ही गिर जाए पूरा, तो अब क्या बोले, चलो चलो समेटवा देते, अपन समेटवा देते। और छोटी बच्ची जब तो गिर जाए तो थप्पड़ मार दो, अकल नहीं है, गिरा दिया तो एक आधा गिलास दूर गिरा दिया तो अकल नहीं है, और पूरी पतीली गिर जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ में आ रही है बात? ये कषायों की तीव्रता, और ये जो प्रकरण है, वो कितना निश्चिंत कराता है। कौन बिगाड़े, कौन सुधारे? परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। तुमको मिला कि नहीं मिला जिनवाणी से ज्ञान, कि भजन ही गाते हो बस? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं, कोई किसी को परिणमन कराने में समर्थ नहीं, बदलने में इंद्र नरेंद्र धड़ेंद्र समर्थ नहीं। अब कब उस मिट्टी से सरिया बनेगी, कब कुल्लड़ बनेगा, कब सेठ जी बनेंगे, कब हाथी बनेगा, कब घड़ा बनेगा, फिक्स है, क्रमबद्ध है। और द्रव्य जो कहते हैं परिपूर्ण द्रव्य, उसमें षटकारक की शक्तियां हैं, तो शक्तियां ना हो तो परिणमन नहीं हो, इसलिए शक्तियां हैं और परिणमन होता है पर्याय में। इसलिए वहां कह रहे हैं कि जो भगवान आत्मा है वो षटकारक की प्रक्रिया से पार है, इसलिए उसमें अशुद्धता का प्रसंग ही नहीं बनता। उस मैटर में क्या बात आ रही थी? अब देखो, इस षटकारक के पूरे स्वरूप से कितनी तरह की चर्चा। आप जिनागम के दूसरे जो सिद्धांत है ना, अगर अकेला षटकारक पढ़ो तो सारे सिद्धांत कंबाइन हो जाएंगे। देखो, चार अभाव का सिद्धांत लागू पड़ जाएगा, द्रव उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत लागू पड़ जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय लागू पड़ जाएगी। कौन से सिद्धांत चाहिए? सब लागू पड़ जाएंगे इस चर्चा में, इतनी में। कभी कुछ नहीं सुनाओ, इतना ही सुनाओ तो आनंद करो। कभी जिनवाणी नहीं सुनी हो, बस इतनी ही सुनी हो षटकारक की, और इसके दृष्टांत बनाओ, दिन भर देख रहे हैं उसमें षटकारक लागू करो, आनंद करो, बस इतने से भी काम हो जाएगा।
ख्याल में आई बात? तो मैं बना कहाँ पे करना, अकर्ता क्या है, मैं ध्रुव हूँ, मैं कभी अशुद्ध नहीं होता। क्यों? मेरे में परमन नहीं होता, नंबर 1। दूसरी में षटकारक की प्रक्रिया से कब राग होना है, कब द्वेष होना है, कब क्रोध होना है, कब पूजा का भाव होना है, वे सब क्या है, क्षणिक है, क्रमबद्ध है। अब कोई सा भाव हो, मैं परिपूर्ण हूं। सो न अहंकार है न दीनता है, न अहंकार होएगा न दीनता होगी। क्यों? मैं तो षटकारक की क्रिया से प्रक्रिया से पार हूं। मैंने मैंने जीवों को बचाया, अहंकार नहीं, और ये मेरे से मर गया, दीनता नहीं। रोटी फूल गई तो बाई नहीं फूली, रोटी जल गई तो बाई नहीं जली। समझ आई बात? ये इसका प्रैक्टिकल अप्रोच है, बस ऐसा। ठीक है, अभी कोई प्रश्न है तो बोलो। क्लियर? चलो देखो, अब सेकंड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसलिए शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है, तथा यदि द्रव्यादि के और गुणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो है, स्वीकार है, वो विकल्प ही है, सही बात है, परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे तब इन विकल्पों को न करे। देखो भाषा आई है न कर, वो मिथ्या दृष्टि है ना, तो मिथ्या दृष्टि को करने की भाषा में ही उपदेश दिया जाता है, और उपदेश सुनते सुनते स्वरूप समझते समझते अकर्ता तक पहुंच जाता है। करवाना नहीं है, अकर्ता समझाना है, और अकर्ता समझेगा स्वाध्याय से ही। तो कहेंगे स्वाध्याय करो, स्वाध्याय नहीं करवानी, अकर्ता समझवाना है। क्या बोला? ख्याल में आई बात? तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होता है कि बीमारी सही करनी होती है? पर्पस क्या है डॉक्टर के पास जाने का? नहीं, हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई स्वस्थ भी जाता है क्या डॉक्टर के पास? स्वस्थ बोलो, कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो डॉक्टर के पास जाता है? अनंत सिद्ध मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दयादान नहीं करते? केवली परमात्मा को सब दिखाई दे रहा है, ओ ये मरा, ओ मर गया मर गया मर गया, तो बचाने का भाव नहीं आता। तो बचाने का भाव अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी चीज है। अच्छी होती तो वे नहीं करते, वो सब अच्छा है जो वे करते हैं, और जो वे नहीं करते वो अच्छा नहीं हो सकता। ख्याल में आ रही है बात? अब मिथ्यादर्शियां पकड़ पकड़ के लगाएंगे, देखो यहाँ पे लिखा है शुभ भाव करो, देखो इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे। तो कह रहे हैं ना कि शुभ भाव करो, करो नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं करता जाना, तब तक तो करें, तब तक तो करें। और एक और लाइन आती है, क्या लाइन आती है, ज्ञानी भी जब निर्विकल्प अनुभूति में नहीं रह पाते तो अशुभ से बचने के लिए शुभ करते हैं। तो ये बोलता है हाँ सही है सही है। फिर क्रमबद्ध सिद्धांत का क्या होएगा? आपकी समझ दूसरे सिद्धांत को क्रॉस नहीं करने चाहिए, तो आप रॉन्ग वे में जा रहे हो। जिन आगम का एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को क्रॉस नहीं करता, किसी अपेक्षा से करता, इसलिए अपेक्षा समझनी चाहिए। ख्याल में आई बात? अरे क्रमबद्ध में शुभ अशुभ भाव होते हैं, वीतरागता, तो सहज ही उसको भाव आता है, सहज। निर्विकल अनुभूति में नहीं रह सका, सहज ही भाव आता है। चलो स्वाध्याय करते, ये फेर फार के नहीं आया, अशुभ
नहीं नहीं, इतना शुभ करेंगे तो पाप बंद होएगा, चलो अपन तो शुभ करें। सोच सोच के बदल बदल के फेर फार करके नहीं आते भाव, ख्याल में आ रही है। और कहा ऐसे ही जाता है। तब इन विकल्पों को न करे तो अन्य विकल्प होंगे, देखो लिखा है ना, होंगे। यदि ये विकल्प न हो तो वे होंगे। और, और तेरा अभिप्राय उल्टा है, सो अभिप्राय को सम्यक करा रहे। तेरा अभिप्राय उल्टा है ना, कि तू राग आदि को विकल्प ठहराता है, शुभ राग आदि को विकल्प ठहराता है, तो अशुभ राग आदि विकल्प नहीं है। कैसी तो गजब की बात है। जैसे कोई नया नया इस मार्ग में आए, है ना, और सब लोगों ने प्रोग्राम बनाया आज मॉल चलेंगे, और वो ऐसा बोला नहीं नहीं मुझे तो मंदिर जाना है, वहां जरूरी काम है, तो पूरी दुनिया उसे पागल कहेगी। देखना इतनी छोटी उम्र है, चलिए बड़े मंदिर, चले आना, कल चले आना। और कोई मॉल जा रहा है तो दुनिया सब पूरा नहीं बोलेगी, ए ये तो मॉल जाते हैं, तो बुरा नहीं बोलेगी, इतनी छोटी उम्र है मॉल जाते हैं। और इतनी छोटी उम्र है मंदिर जाते हैं, ये इतनी छोटी उम्र से मंदिर जाते हैं। बाजार का खाओ तो कोई बुरा नहीं बोलेगा। और 5 साल के बच्चा अगर आलू प्याज रात में नहीं खाए, इतने छोटे बच्चे को आलू नहीं खिलाते। ख्याल में आ रही है बात। यह पागलों की दुनिया में नहीं रहना, अपना कल्याण करना, मर जाओगे उनके साथ में। किनको साधेंगे, कोई को नहीं साधना। कौन काम आएगा बाद में, बोलो नरक में कौन काम आएगा, कौन बचाने आएगा, ट्रेन गति में कौन आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा। षटकारक से देखो, तुम ही जाओगे खुद से, बहाने लगाओगे दूसरे के, बेरोकते बेरोकते बेरोकते। आदत पड़ जाती है लोगों की, वो भी मैंने देखा है बहुत नजदीक से। एक का पति बहुत रोकते थे वे, मत जाया करो मत जाया करो। वो कहती नहीं, मैं दिन भर आपके मन का काम करूंगी, पर मैं स्वाध्याय नहीं छोड़ूंगी। आप जो बोलोगे वो बना के खिलाऊंगी, जो करोगे वो करूंगी, स्वाध्याय नहीं छोड़ूंगी। 2-4 दिन लड़ाई हुई, फिर वो ही समझ गया, जो मानेगी नहीं, सरेंडर हो गई बात, खत्म। परिणाम होता है षटकारक से, परिणाम होता है अपना। ख्याल में आ रही बात। सो यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं। कौन, जो अन्य विकल्पों में जाओगे आप, शुभ भाव विकल्प रूप है, सच्ची बात है, थोड़ी मना कर रहे हैं, लेकिन शुभ भावों में विकल्प कम है, अशुभ भावों में विकल्प तीव्र है। अशुभ भावों से भी बंद होता, शुभ से भी बंद होता, दोनों से बंद होता है, स्वीकार है। लेकिन अशुभ से आघाती में अशुभ बंधेंगे, बहु पुण्य उदय नहीं आएगा, फिर बहुत पाप का उदय आएगा। अशुभ भावों से देव सागरू छूट जाएंगे, और शुभ भावों से पुण्य बंधेगा, देव सागरू मिल जाएंगे, अपने हित के लिए प्लेटफॉर्म बना रहेगा। ख्याल में आ रही है बात। वह नीच गोत्र बंधेगा, इधर इधर उच्च गोत्र बंधेगा, और घाती में दोनों से बंधेंगे, शुभ अशुभ दोनों से घाती कर्म बंधेंगे, परंतु अशुभ से तीव्र बंधेंगे और शुभ से मंद बंधेंगे। वहां तीव्र मिथ्यात्व बंधेगा, एक इंद्री दो इंद्री में चले जाओगे, कोई उपदेश भी नहीं देगा, और कोई उपदेश देगा तो उससे लड़ेगा, चारित्र मोह तीव्र बंधेगा। ठीक है तुम अपनी देखो, आत्मा फात्मा, हमसे नहीं बात करो।
सब देखने में आता है ना, कोई को बोलो कि देखो भैया आगम के अनुकूल रहो, तो वो उल्टा बोलेगा हमसे झगड़ा करती हैं, हिंसा कम करो, अन्याय नीति पक्ष कम करो। समझ में आई बात? तो फर्क नहीं है, बंद के हेतु दोनों हैं, दोनों विकल्प हैं, ये सत्य बात है। परंतु अशुभ में तीव्र विकल्प है, तीव्र बंद है, शुभ में मंद विकल्प है और मंद बंद है। और ये नेचुरल प्रक्रिया है कि शुभ भावों से किसी को भी इतरागता नहीं होती, किसी को भी कभी नहीं। क्यों? वो विकल्प है, विकल्प से निर्विकल्प कैसे होंगे? परंतु जब भी निर्विकल्पता आती है, जब भी, तो कब आती है? शुभ के प्लेटफॉर्म पर। क्या बोला? तभी आती है। तीव्र कषाय से डायरेक्ट निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, तो उसको कहाँ रहना चाहिए? ऐसा उपदेश देंगे, मंद कषाय में रहना चाहिए, ये उपदेश है। वस्तु स्वरूप क्या है कि जिसको निर्विकल्प अनुभूति होनी है, सहज बने, उसकी कषाय मंद होती है, वो देवशाह गुरु की समीपता में रहता है। परंतु न देवशाह गुरु करा देते, न कर्म करा देता, न विश्व भाव करा देते। जैसे ट्रेन तुम्हारे घर नहीं आती ना, प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है, इतनी सी बात है। प्लेटफॉर्म थोड़ी बिठा देता है ट्रेन में, पुरुषार्थ से बैठते ट्रेन में। तो ऐसे शुभ भाव प्लेटफॉर्म है, आई बात ख्याल में? ट्रेन थोड़ी है शुभ भाव। तो हम तो आपने कही थी प्लेटफॉर्म पे जाना है तो दिल्ली पहुंच जाओगे, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के थोड़ी दिल्ली पहुंच जाओगे, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, इतनी बात है। तो तू घर में ही रहे और बोले दिल्ली जाना है, तो घर में से कैसे जाएगा? समझने की बात है। इसलिए बोल रहे हैं वे बहुत राग आदि गर्भित होते हैं तथा निर्विकल्प दशा सदा नहीं रहती है, क्योंकि छदमस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर मुहूर्त रहता है। तेरा कैसे रहता है? घंटों घंटों, महीनों महीनों, दिन दिन, तो संभव नहीं है ना। इसलिए ठीक है, अभी समय हुआ है, इसको पढ़ ले रहे हैं, इससे कनेक्टेड है। तथा तू कहेगा कि आत्म स्वरूप का ही चिंतन अनेक प्रकार से किया करूंगा, स्वाध्याय नहीं करूंगा, पर मैं आत्मा का चिंतन ही करता रहूंगा अनेक प्रकार से, व्हाट्सएप चलाता रहूंगा, आत्म चिंतन करता रहूंगा। क्या है, सबकी परिणति अपने अपने में होती है। ख्याल में आई बात? सो सामान्य चिंतवन में तो अनेक प्रकार बनते ही नहीं, और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय, गुण स्थान, मागड़ा स्थान, शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा। सामान्य तो बस एक है, मैं परमात्मा हूँ। अब परमात्मा हूँ का चिंतन कैसे करेगा? अनेक प्रकार से, और जैसे अनेक बनेंगे वही विशेष बन जाएगा। तो विशेष के लिए तुमको इन सब का चिंतन करना होगा। ख्याल में आई बात? इसलिए तेरे ये विकल्प निरर्थक हैं और बहुत दुखदाई होंगे। क्या बोला? ये विकल्प क्या होंगे? बहुत वस्तु स्वरूप तक तो पहुंचाएंगे नहीं, लेकिन तेरे लिए अनंत दुख के हेतु बनेंगे। जैन कुल में आ गया, सच्चे वीतरागी देशा गुरु मिल गए, है ना, सत बुद्धि मिल गई, काय को बहाने बना रहे? संप्रदान बहाने किसके लिए? अपने लिए। उस दोष को कौन भोगेगी? वही पर्याय, सिंपल। ध्रुव अभी भी कैसा रहेगा? परिपूर्ण। ऐसा
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम धूप। बोलिए तो आशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। दीदी